नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में हम फिर लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान 2.0 18 सितंबर 2025 की गतिविधि कार्य योजना। किस प्रकार हमें कार्य करवाना है। हमारी विषय वस्तु रहेगी र है सवर्णों के साथ आ और ई की मात्रा का प्रयोग और साथ में समझ विकसित करना, मात्रा की समझ बनाना। तो ये हमारी गतिविधि रहेगी। इसके अंतर्गत हमारा जो अधिगम क्षेत्र है, सबसे पहले पुनरावृत्ति का कार्य करवाना है। गत दिवस के कार्य का दोहरान करवाना, शामपट पर शब्द लिखने को दिए थे उनका दोहरान करवाना और शब्दों को पढ़वाना, कहानी सुनाने को कहना। ये कार्य हम समूह ए और बी दोनों में करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारी शिक्षण सामग्री है वो शिक्षक निर्मित सामग्री या कोई अन्य कार्ड है, कहानी है आदि का प्रयोग करते हुए हम इस गतिविधि को करेंगे। इसके बाद हमारी आज की जो कथा होगी, कहानी है, वो कथा चित्र इसमें हमारा है होती है बुरी लड़ाई, बात यह समझ में आई। यह हम जो बच्चों को सुनाएंगे और इसमें से बच्चों के साथ गतिविधि करेंगे। जैसे मौखिक भाषा विकास जो गतिविधि है हमारा अधिगम क्षेत्र है, इसके अंतर्गत बच्चों को कथा चित्र 14 जो कक्षा 1 और 2 का गतिविधि कार्ड है वो दिखाएंगे। बच्चों को ध्यान से देखकर उसके बारे में बच्चों से प्रश्न पूछना, बच्चों से प्रश्न पूछकर चित्र एक का चित्र दूसरे से संबंध पूछना, दूसरे का तीसरे से, फिर आपस में चारों चित्रों का आपस में क्या संबंध है, ये हम गतिविधि कार्डों के माध्यम से बच्चों से करवाते हैं। उसके बाद शिक्षक द्वारा हाव भाव के साथ सस्वर लय के साथ कहानी को सुनाना, छात्रों से भी कहानी का वाचन करवाना ताकि बच्चों में पढ़ने जो पठन कौशल है उसका विकास हो सके। पहचान के वर्णों को पढ़ने को कहना, बोलने को कहना। जो पहचान के हमारे जो वर्ण है उनका दोहरान करवाना, शब्दों मात्रा के साथ उनका अध्ययन करवाना। ये हमारी गतिविधि समूह ए और ए के अंतर्गत जो बीज और अंकुरण है उनके साथ रहेगी। समूह बी के साथ हमारी गतिविधि बी के जो बच्चे हैं वो कथा कार्ड के माध्यम से छात्रों को कथा कार्ड देखना और कहानी देखकर कहानी सुनाने को कहना। बच्चे किस प्रकार उस कथा कार्ड के अंतर्गत समझेंगे और उसको कहानी को कहेंगे। उसके बाद कहानी से प्रश्न पूछना, बच्चों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उन जो बच्चे प्रश्नों के उत्तर देते हैं उनको श्यामपट्ट पर लिखना और उनको दोहरान करवाना। पहचान के वर्णों वाले शब्द छांट कर पढ़ने को देना, मात्रा सहित उनको पढ़ने को देना और उसकी समझ बताना। तो ये हम गतिविधि जो है वो समूह बी के साथ करेंगे। इसमें गतिविधि कार्ड संख्या 14 है जो कि कक्षा 1-2 का जो शिक्षण सामग्री है उसके अंतर्गत है। और इसके अलावा हम वर्ण चक्री है, मात्रा खिड़की आदि का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं। आ और ई की मात्रा के साथ र है 6 वर्णों वाले शब्द हैं वो लिखवाना। जैसे राजा, राधिका, हार, हीरा, रस्सी, अस्सी, हंसी, राम। इस प्रकार आप भी शिक्षक जो बंधु है वो अन्य शब्द बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखवाएंगे और मात्राओं की समझ विकसित करेंगे। मात्राओं का एक एक जो मात्रा है उसके ऊपर जो मात्रा वाले शब्द है, वर्ण है, उनके ऊपर गोला लगवाकर बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो कथा चित्र है ये होती बुरी लड़ाई, बात समझ में आई। ये जो कहानी है इसका इस प्रकार हम अभ्यास करवा सकते हैं। चित्र का अवलोकन करवाना, फिर पहले चित्र में कौन क्या कब कैसे से संबंधित बातचीत करना, दूसरे चित्र पर कौन क्या से संबंधित बातचीत कर, तीसरे पर फिर कौन सी आपस में दूसरे और तीसरे का क्या संबंध है इस बारे में बातचीत करना, तीसरे चित्र पर कौन क्या से संबंधित बातचीत करना, फिर सभी चित्रों का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में हम बातचीत करना। फिर बच्चों से पूरी कहानी सुनाने को कहना। जैसे बंदर, बिल्ली, तराजू आदि शब्दों की ध्वनियों को जोड़ तोड़ कर शब्दों का अभ्यास करवाना। ये कार्य हम श्यामपट्ट पर भी करवा सकते हैं और शिक्षक द्वारा पूरी कहानी सुनाना, ये जो हम इसके अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आगे वाला हमारा जो अधिगम क्षेत्र है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन, इसके अंतर्गत हम समूह
ए के अंतर्गत कहानी में आए पहचान के वर्णों को श्याम पट पर लिखवाना और छात्रों को लिखने को देना। शब्दों को जोड़ने तोड़ने का कार्य है, जैसे रोटी है, बिल्ली है, लड़ाई है आदि शब्द है, इनको जोड़ तोड़कर, जैसे हाथ है तो इनका वर्ण विभाजन करवाना, शब्दों को जोड़ना तोड़ना आदि कार्य हम करवा सकते हैं। बच्चों से वर्णों की पहचान करवाना, ये कार्य अभी हम इसमें करवाएंगे। पहचान के साथ उच्चारण भी करवाना, मात्राओं के साथ में उनका उच्चारण करवाना। उसके बाद समूह बी में हम कार्य करेंगे। बी के अंतर्गत कथा में आए पहचान के वर्णों वाले शब्द लिखने को देना और मात्रा आ और ई की मात्रा वाले शब्द पहचानने और लिखने को देना। अन्य शब्द भी बच्चों को अपने पास से, अपने मन से नए शब्द लिखने को देना, ताकि बच्चों में जो स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति है, उसका भी विकास हो सके। ये गतिविधि हम कहानी कार्ड है, कथा कार्ड, वर्ण चक्री, मात्रा खिड़की आदि के माध्यम से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अधिगम क्षेत्र आता है, धारा प्रवाह एवं पठन एवं समझना। इसके अंतर्गत बच्चे श्याम पट पर लिखे शब्दों को बच्चों को पढ़ने के लिए देना, वर्णों की पहचान करवाना व मात्रा का ज्ञान करवाना, मात्रा वाले शब्द पढ़ने को देना, पहचान के वर्णों की को मात्रा सहित पढ़वाना और सोच कर नए शब्द बोलने को कहना। बच्चों से लिखने के साथ साथ बोलने के लिए भी हम नए शब्द दे सकते हैं। बच्चे नए शब्द बोलकर हमें बताएंगे, ताकि बच्चों के मौखिक जो पढ़ने का है, धारा प्रवाह पढ़ने का जो समझ है वो विकसित होगी। बच्चों से हम कथा, चित्र, कहानी के माध्यम से पढ़वा सकते हैं और पहचान के वर्णों, जो हमारे वर्ण है, उनको मात्रा सहित पहचानने में भी उनकी समझ विकसित होगी। नेक्स्ट समूह बी में हम बच्चों के दो के समूह बनाकर उनसे कहानी का सस्वर वाचन करवा सकते हैं, कहानी से प्रश्न पूछ सकते हैं, आ ई की मात्रा वाले शब्द पढ़वाना और शब्दों को छांटकर लिखना, ये कार्य हम समूह बी के अंतर्गत करवा सकते हैं। बच्चों से कहानी पढ़वाना, बच्चे समूह में मिलकर कहानी पढ़ेंगे, तो ये कार्य हम समूह बी के अंतर्गत करवा सकते हैं। समूह ए के अंतर्गत भी हम बच्चों को एक एक करके बच्चों से कहानी पढ़वा सकते हैं, बच्चों से कहानी का भावार्थ सुन सकते हैं। ये कार्य हम इन दोनों समूह में हम करवा सकते हैं। आगे इसके अंतर्गत हमारी जो शिक्षण सामग्री है, वो कहानी कार्ड, कथा कार्ड, मात्रा खिड़की आदि का प्रयोग करते हुए हम इनमें जो गतिविधि है वो संपूर्ण हल करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत हम आ ई की मात्रा के शब्द लिखने को देना। बच्चों को हम आ और ई की मात्रा के शब्द लिखने को दे सकते हैं। बच्चों को अपने मन से या कोई भी पुस्तक या कहानी का एक पेज दे सकते हैं, उसमें से आप सभी बच्चे आ ई की मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखेंगे, उनको जोड़ तोड़ कर भी आप कुछ शब्दों को जोड़ तोड़ कर भी लिखेंगे। तो ये कार्य हम लेखन कार्य के अंतर्गत दे सकते हैं। एक पेज का हम सुलेख और नकल करने के लिए भी दे सकते हैं, सुलेख लिखने के लिए भी दे सकते हैं। तो एक पेज का सुलेख लिखेंगे तो बच्चे सुंदर सुंदर लेखन कार्य का भी बच्चों में लेखन से संबंधित सुधार होगा और बच्चों में पठन और लिखने का जो हमारी योग्यता विकसित करनी है वो बच्चों में हो सकेगी। ये कार्य हम समूह ए और बी दोनों समूह में ये कार्य करवाएंगे, ताकि बच्चों के जो अतिरिक्त समय है, घर का समय है, उसका सदुपयोग हो सके। इसके बाद हस्ताक्षर हो जाएंगे प्रभारी के और संस्था प्रधान के। तो इस तरह हमारा जो रजिस्टर संधारण का कार्य है वो भी होता जाएगा और साथ में बच्चों की एक्टिविटी, गतिविधियां भी संचालित होती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।